गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 5 में पाठ 15 बिसन की दिलेरी उसका हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, हमने इसके दो भाग में देखा था कि बिसन नाम का एक लड़का होता है जो 10 साल का होता है और वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता होता है, क्योंकि कर्नल दत्ता की जो पत्नी थी वो बिसन को पढ़ाई में मदद करती थी, इसलिए वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। अब वो जैसे ही जा रहा होता है तो रास्ते में उसे गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे और गोलियों की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो समझ जाता है कि ये गोलियां चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। तो वो समझ जाता है कि ये गोलियां जो शिकारी चला रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, जब खेतों में फसल पक जाती है तो तीतर वहाँ पर आते हैं, तो शिकारी तीतर का शिकार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ तीतर को मार देते हैं और कुछ घायल तीतर को वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सोच ही रहा था और तभी उसे उसके पैर में एक सरसराहट सी आवाज़ आती है। तो देखता है कि एक घायल तीतर वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। तो जो बिसन होता है वो इस तीतर को हाथ में ले लेता है, अपने स्वेटर की मदद से वो उसे हाथ में पकड़ लेता है और उसको हाथ में लेकर वो उसको लेकर आगे की तरफ वो बढ़ रहा होता है। तो तभी रास्ते में एक कांटेदार झाड़ियाँ आती है, वहीं से वो तीतर को लेकर जा रहा होता है। तो उस कांटेदार झाड़ियों के अंदर उसे बहुत सी खरोंचें लगती है, खरोंचों में से खून भी निकलने लगता है, लेकिन उसे इस बात का संतोष होता है कि अब तक वो तीतर को बचाने में कामयाब रहा। उस बीच एक शिकारी भी उसके पीछे पीछे आता है और वो उसे बोलता भी है कि लड़के रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा, लेकिन फिर भी बिसन उसका जवाब नहीं देता और वो चलता रहता है। तो कैसे भी करके वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाकर वहाँ पर उसे कोई टोकरी के अंदर तीतर को रख देता है और उसके ऊपर स्वेटर ढक देता है और खुद वहाँ से जो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जो छत होती है उस छत के ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पर जाकर वो छिपकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे बाहर क्या हो रहा है वो देखना था और स्वयं भी शिकारी के सामने, यानी कि वो शिकारी के सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए वो छिपकर बैठ जाता है। तभी जो कर्नल दत्ता का जो अल्सेशन कुत्ता होता है वो बहुत ज़्यादा भौंकता है। तभी बिसन समझ जाता है कि क्योंकि वो अल्सेशन कुत्ता होता है वो किसी अजनबी को देखकर ज़्यादा भौंकता है। तो बिसन समझ जाता है कि वो शिकारी यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आ ही गए हैं। तो जब वो शिकारी वहाँ तक आ जाते हैं तो जो कर्नल दत्ता है वो कर्नल दत्ता उनको रौबदार आवाज़ में पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। तो जो शिकारी होते हैं वो बोलते हैं कि हम तीतर का शिकार करते हैं और यहाँ पर कोई एक लड़का है जो हमारे शिकार को लेकर यहाँ पर कहीं छिप गया है, तो आप उस लड़के को ढूंढवा दीजिए। तो आगे फिर कर्नल दत्ता आगे ये था कि कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि कोई लड़का यहाँ पर आकर छिप गया है तो आप उन्हें ढूंढवा दीजिए। तो कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। अब कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया
और गुस्से में उनसे क्या कहा कि कैसे हो तुम लोग कि हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा जाते हो और बाकी को घायल करके यहीं पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। और जब फसल कटती है तो बहुत से मरे हुए तीतर वहाँ पर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तितर बितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? अब कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए, क्योंकि कर्नल दत्ता ने उन्हें कहा था कि इतने सारे तीतर मार डालते हो, कुछ खा लेते हो, कुछ घायल तीतर को यहीं पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो, और जब फसल कटती है तो बहुत सारे तीतर यहाँ पर मिलते हैं। तो कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों क्या हो गए, कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह से उन्हें डांट देंगे। तो कर्नल दत्ता ने इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे उन्होंने बोला कि पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है ना। यानी पक्षियों को तुम मारते हो, फिर उसे घायल करके तुम लोग छोड़ देते हो, तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और यहाँ पर तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? ये कर्नल दत्ता शिकारियों से कहते हैं कि अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिसन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। अब बिसन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था, और वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिसन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, ये बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। अब जैसे ही वो जो शिकारी होते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि बिसन छत पर बैठा हुआ था और उसे वहां से सब कुछ दिख रहा था, तो वो वहां से सब कुछ देख भी रहा था और सुन भी रहा था। तो उसने देखा कि दोनों शिकारी बिना कुछ बोले और वहां से वापस चले गए। तो तभी वो बिसन क्या करता है, छप्पर से सिर पर होता हुआ नीचे कूदता है। जैसे ही वो शिकारी जाते हैं वैसे ही वो नीचे कूद पड़ता है, और उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा। बोला कि जल्दी आइए, ये बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। यानी कौन जख्मी है? तीतर। तीतर बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिसन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। अब बिसन की आवाज सुनकर जो कर्नल दत्ता थे वो भी अंदर आ पहुंचे और बोले कि उसे बोलते हैं कि अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। मतलब जो शिकारी बोल रहे थे कि एक लड़का यहाँ पर तीतर को लेकर आ गया है और छिप गया है, तो उसका मतलब तीतर चुराने वाला लड़का तुम ही हो। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। तो बिसन कहता है कि क्या करता बाबूजी, इसे चोट ही इतनी लगी है, अगर मैं न लाता तो वो क्या हो जाता, मर जाता। अब तो इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिसन ने कहा।
यानी कर्नल दत्ता कहते हैं कि अब तू इसका क्या करेगा, तो बिशन कहता है कि इसे पालूंगा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। अब जब उसने बोला कि इसे मैं पालूंगा, तो कर्नल साहब मुस्कुरा दिए और उन्होंने घायल तीतर को देखा तो तीतर का एक पंख था, पंख जो था वो टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। उन्होंने बोला कि जाओ और क्या लेकर आओ, जो दवाइयों का बक्सा है उसे लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टैप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बिशन दौड़कर बक्सा ले आया और कर्नल दत्ता ने क्या किया, तीतर के पैरों का जख्म पहले साफ कर दिया, फिर दवाई लगा दी, पंखों को फैलाकर टैप लगा दिया ताकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। और उन्होंने बिशन से क्या कहा कि इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। अब तब तक जो बहू जी थी, जो कर्नल दत्ता की पत्नी थी, वो कटोरी में क्या ले आई, दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बिशन को कहती है कि बिशन, इसे दलिया रोज खिलाना क्योंकि तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते